नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल के आदेश के बावजूद जम्मू कश्मीर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में टीकाकरण का 100% लक्ष्य नहीं हो सका हासिल। अवैध निर्माण को लेकर गुलाम हसन मीर और काउंसलरों के बीच चल रही रस्साकशी अब आई सड़क पर। कोविड के बाद ब्लैक फंगस ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के साथ साथ लोगों की बढ़ाई चिंता। और जम्मू शहर की पुरानी मंडी में दुकान के बाहर मिला नवजात शिशु का शव। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा के प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर आरोप लगाने के उपजे विवाद को बीजेपी सुलझाने में कामयाब रही। पार्टी सूत्रों के अनुसार विक्रम रंधावा ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से माफी मांगकर इस मसले को यहीं पर खत्म कर दिया। वहीं विपक्षी दल इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने का प्रयास कर रही थी। सूत्रों के अनुसार विक्रम रंधावा ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 3 मई को उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए बिना शर्त माफी मांग ली है। उनके पास कोई सबूत नहीं है। पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में आपराधिक आईपीसी मामले और उसके खिलाफ 1 करोड़ रुपए के मानहानि मामले की सुनवाई कल 29 मई से पहले ही माफी मांग ली गई है। वहीं ये माफी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के समक्ष मांगी गई। The allegations made by me against Dr. Jitendra Singh ji during the press conference on 3rd May, which were absolutely false, क्योंकि मेरे तक वो बातें पहुंचाई गई और किसने पहुंचाई थी उसका भी नाम आपके सामने मैं उजागर कर चुका हूं। यकीनन मिसगाइड हो गए थे, फिट ऑफ एंगर था, फ्रस्ट्रेशन थी, और जब गुस्सा सामने था तो लग रहा था कि कहीं यही लोग ना जिम्मेवार हो, और वो जो एलिगेशंस थी अनवेरिफाइड थी। However, after I verified through my sources, I realized that these allegations are absolutely false and baseless. Hence, I have no evidence to prove the charges made by me against Dr. Jitendra Singh ji. I therefore tender my unconditional apology for having made these allegations and apologize personally to Dr. Jitendra Singh ji and his family for hurting their feelings, as I am also part of their family. I also give an undertaking that I shall not discuss, definitely, ये चर्चा का विषय दोबारा बाजार में ना बने, तो मुझे इसके बाद में कहने की भी जरूरत नहीं है कि ये विषय लेकर मैं कभी मीडिया में जब सामाजिक या सोशल सर्कल में कभी जाऊंगा। I have deep respect for Dr. Jitendra Singh ji. I also respect him for his honesty, dignity and his dedication towards his job, towards party and towards government of India. इसके अलावा यकीनन मित्रों आपको भी स्पष्ट हो चुका होगा कि हमारा जो कहना है वो बड़ा स्पष्ट है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पे जो एलिगेशन हमने सीधा भी कहा था कि वो कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर कुछ था, देयर वाज सम फिशी दैट हैज नॉट कम आउट। तो मेरा कोविड के बाद ब्लैक फंगस ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ साथ लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। 7 दिनों में जम्मू कश्मीर में 7 मरीजों में फंगस की पुष्टि हुई है। इनमें 2 की मौत भी हुई है। अब सभी अस्पतालों में आने वाले संदिग्ध मरीजों पर पूरी नजर रखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में कुल 10 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें 7 सैंपलों में पुष्टि हुई है। 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब विभाग इसमें कोई भी कोताही नहीं होने देना चाहता, इसलिए एक और जहां सभी संदिग्ध की पहचान कर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, वहीं अस्पतालों में इलाज के लिए दवाई भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही है। कश्मीर के बडगाम जिले में टीकाकरण के कुछ घंटों बाद 2 दिनों में 2 बच्चों की मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर दोनों बच्चों की मौत के कारणों की जांच करवाई जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मौत किससे हुई इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मामला बडगाम जिला के सोईबाग क्षेत्र में 47 दिनों के एक बच्चे की मौत का है। बच्चे के परिजन अपने बच्चे की रूटीन वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले गए। टीकाकरण के बाद वे उसे घर पर ले आए। कुछ घंटे बाद ही बच्चे की तबीयत खराब हो गई। परिजन उसे जीबी पंत अस्पताल ले गए, परंतु इलाज के दौरान वहां पर बच्चे की मौत हो गई। शहरों के मुकाबले अब ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे कोविड के मामलों को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत
ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड जांच के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए भी किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर नाम दिया गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लू ने JLNM अस्पताल श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया। डुल्लू ने कहा कि वर्तमान में कोविड के मामले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक फैल रहे हैं। पहले ये सिर्फ शहरों और बड़े कस्बों तक सीमित था। श्रीनगर में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम के संयुक्त सचिव योजना गुलाम हसन मीर और काउंसलरों के बीच चल रही रस्साकशी सड़क पर आ गई है। मीर को हटाने की मांग को लेकर मेयर जुनेद अजीम मट्टू साथ ही काउंसलरों के संग धरने पर बैठ गए। कुछ काउंसलरों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। एक काउंसलर की दोपहर बाद स्थिति बिगड़ गई। अतहर ने बीते दिनों श्रीनगर में अवैध निर्माण व अतिक्रमण का कड़ा संज्ञान लेते हुए विशेष कार्यबल बनाया था। अतहर राजस्थान कैडर के IAS हैं। जम्मू शहर की पुरानी मंडी स्थित एक दुकान के बाहर नवजात शिशु का शव मिला है। नवजात का शव दुकान के बाहर पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों द्वारा शव को देखने के बाद पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना गुरुवार देर शाम की है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि देर शाम नवजात के शव को दुकान के बाहर रखा गया था। स्थानीय लोगों ने कहा कि क्षेत्र में CCTV कैमरे लगे हैं। पुलिस CCTV कैमरे की जांच कर पता लगा सकती है। सीमावर्ती क्षेत्र परग्वाल की पंचायत सरवाल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गौवार में पंचायत द्वारा आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। वहीं सेंटर में इंडियन आर्मी के कमांडेंट राकेश माधव विरार ने भी पंचायत को सैनिटाइजर, मास्क और बेडशीट वितरित किए ताकि चल रही कोरोना महामारी से लड़ा जा सके। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम परग्वाल सेक्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कोई भी अगर मुसीबत आती है तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर सरपंच भूपेंद्र सिंह खास तौर पर मौजूद थे। नहीं, देखिए, जितनी हमारी आबादी है, जितने हमारे लोग बाहर गाँव से जो सिटी की तरफ जाते हैं काम ढूंढने के लिए, काम करने के लिए, जब वो वापस आएंगे तो ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे। लेकिन इससे कोई, अगर आप देखें, पूरे सेक्टर में कोई हमारी डेथ नहीं हुई है अभी तक। हमारे सिर्फ लोग पॉजिटिव हुए हैं। ये दर्शाता है कि हम लोग जो भी रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम आगे भी फॉलो करते रहें। जम्मू नगर निगम के सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने टाउन हॉल में आज तक NGO को वेतन ना दिए जाने पर ऐतराज जताया। संगठन के प्रधान रिंकू गिल ने कहा कि लंबे समय तक आश्वासन देने पर भी उन्हें सैलरी नहीं दी गई। इसी के साथ उन्हें अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने पर नगर निगम से मांग की। साथ ही कर्मचारियों को UT स्तर पर सैलरी देने की भी अपील की ताकि इन कर्मचारियों को भी राहत मिल सके। और कंप्यूटर ऑपरेटर जो लगे हैं उनको भी, उनकी नोटिफिकेशन भी निकली थी। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको भी परमानेंट किया जाए। और 600 आदमी जो कैजुअल, जो कि 3 साल हो चुके हैं फॉर्म फिल हुए, अभी तक वो 600 आदमी नहीं लगाए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो 600 आदमी भी जल्द से जल्द लगाए जाए। साथ ही साथ मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा हमारी बात को बुलंद करते हैं। उधमपुर में DDC चुनाव में हुई धांधलियों पर पैंथर्स पार्टी ने RTI के माध्यम से आखिरकार सच्चाई को सामने ला ही दिया। पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि इस बार चुनाव आयोग ने पोल हुए वोटों की गिनती और बैलेट पेपर की गिनती में अंतर आने की बात भी कबूली है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पैंथर्स पार्टी द्वारा बनाए गए एजेंट्स को भी गिनती से लेकर बॉक्स के खोलने पर भी संज्ञान नहीं लेने की बात मानी है। लिहाजा पैंथर्स ने उधमपुर में फिर से DDC चुनाव करवाने की मांग रखी है। मशीनरी का इस्तेमाल करते रहे कैंडिडेट जिनकी हमने शिकायतें की थी, उसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन खामोश है। उन्होंने कोई भी कार्रवाई उस संदर्भ में नहीं की है। ऊपर अनियमितताएं होने की वजह से हम ये कहना चाहते हैं कि उधमपुर में जो इलेक्शन DDC की हुई है उसको कैंसिल किया जाना चाहिए। चूंकि अब तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने खुद इस बात को तस्लीम कर दिया है कि ये इतनी रेगुलरिटीज कबूल की है कि अगर स्ट्रांग रूम्स को रूफ ही नहीं था और वोटों कितना वोट पड़ा है और कितना वोट जो है वो बैलेट बॉक्सेस में से निकला है, उसमें फर्क आ रहा है जिला उधमपुर में, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसको फौरी तौर पर एक्ट करना चाहिए। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जागरूकता का अभाव और कोरोना वैक्सीन की कमी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश के बावजूद
जम्मू कश्मीर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है। लाख कवायद के बावजूद उपराज्यपाल का आदेश 100% धरातल पर उतर नहीं सका है। सबसे चिंतनीय हालात कश्मीर के हैं। उपराज्यपाल के आदेश के अनुसार 10 दिन में सिर्फ 6% टीकाकरण ही आगे बढ़ सका, जबकि लक्ष्य 100% का था। दरअसल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गत 15 मई को निर्देश दिए थे कि प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को 10 दिन के भीतर कोविड वैक्सीन के लिए पहली डोज दी जाए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम जिले में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने अफसरों को सतर्क रहने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में शांति के दुश्मनों को सिर उठाने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में शांतिपूर्ण माहौल पुलिस और सुरक्षा बलों ने बहुत मेहनत और बलिदान के बाद हासिल किया है। साथ ही उन्होंने कुलगाम जिले में पुलिस कर्मियों के लिए 13 विभिन्न सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। दोनों जिला मुख्यालयों पर बैठक के दौरान डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति को मजबूत करने के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने विभिन्न चुनौतियों से सफलतापूर्ण निपटने के लिए पुलिस कर्मियों की सराहना की और भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ काम जारी रखने पर जोर दिखा। पीडीपी पार्टी ने संकट भरे कोरोना काल में जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य ढांचे को बेफल करार दिया। पार्टी कार्यालय गांधीनगर में आज आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी राजेंद्र मनहास ने कहा कि जीएमसी में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की मौतों का आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन से लेकर अन्य सुविधाएं न मिलने से तथा डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही मौतों में आए दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्होंने ऑटो चालक से लेकर ट्रांसपोर्टर से जुड़े सभी लोगों को राहत देने की बात कही, ताकि इन लोगों को भी राहत मिल सके। कर रहे हैं, उनकी भी परेशानियां हैं, लेकिन वो अपने से ज्यादा लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बुरी तरह से फेलियर साबित हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर ये है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने डॉक्टर को किट मुहैया नहीं करवा पाई, ग्लव्स मुहैया नहीं करवा पाए, सैनिटाइजर की मेडिकल कॉलेज में कमी है। और ये कमी मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी तरह से जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्वॉल्व है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, उनको जल्द से जल्द इसके ऊपर करना चाहिए। और दूसरा, जो पिछले साल जब कोविड की जो महामारी थी, उस कोविड महामारी में सरकार ने एक पैकेज दिया था कि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर के लिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस, कि जो भी आदमी इस महामारी में इस दुनिया से चला जाएगा उसको 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल से किसी भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ को जो इंश्योरेंस जो है वो नहीं मिला है। तो मैं पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटानगर।